वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक भारती आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। इस क्लास में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। बाकी जो भी क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक से पूछे जाएंगे तो वो आपके इस वीडियो के बाद सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन को समझेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि इसे 1/2 लिखते हैं हम लोग, है ना। तो 1/2 क्या होता है, तो आपको मालूम है होता है 1/2 होता है 0.5। मान लो ये लिख लिया हमने। एक और एग्जांपल लिया, मान लो हमने लिखा 10/4। 10/4 कितना हो जाएगा, 4 से 8 हो गया 2 बार में, तो 2.5। ठीक है, 10/4 हो गया 2.5। अगर मैं बोलूँ 1/3 को क्या लिखते हैं, तो आपको मालूम है 1/3 को कुछ ऐसा लिखा जाता है 0.333 और ये लगातार चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसे ही मान लो मैं बोल रहा हूँ 2/3 को क्या लिखते हो, 2/3 को आपको मालूम है हम लोग लिखते हैं 0.6666 और ये ऐसा चलता रहता। तो मैं अगर पूछूँ आपसे कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, तो देखो, जब हमने 1/2 लिखा, 1/2 कितना हो गया, तो 0.5। इसका मतलब दशमलव के एक अंक के बाद हमारा जो संख्या है वो रुक गया है। तो डेसिमल के एक अंक के बाद हमारा संख्या रुक गया। तो ये तो है तो डेसिमल, बट इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब दशमलव के बाद अंक अगर रुक जाए तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ऐसे मान लो 10/4 लिखा, तो 10/4 कितना आ गया, 2.5। तो देखो दशमलव के बाद संख्या क्या है, रुक चुका है। तो दशमलव के बाद अगर एक संख्या है और उसके बाद रुक गया, इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो ये भी है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब हम इस तरह के डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना। क्या आप लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के और एग्जांपल्स बता सकते हैं, तो बहुत सारे डेसिमल्स हम बता सकते हैं। वो सारे डेसिमल जो दशमलव के बाद रुक जाए वो सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। जैसे कुछ और एग्जांपल दे दूं, मान लो हमने लिखा 1.25, तो दशमलव के दो संख्या के बाद रुक गया ना, ये टर्मिनेटिंग है। मान लो हमने लिख दिया 8.153, कुछ भी ऐसा लिख लो 8.153, तो दशमलव के 3 अंक के बाद ये रुक चुका है। ऐसे ही मान लो हमने लिख दिया 7.9, दशमलव के 1 अंक के बाद रुक गया। तो ज़्यादातर समय हम लोग मैच करते हैं तो हमेशा अधिकतर समय क्या होता है कि दशमलव के 1 संख्या के बाद या 2 संख्या के बाद या 3 के बाद या 4 के बाद वो रुक ही जाता है। तो जब रुक जाता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं और ये हमें पढ़ना भी नहीं है, अभी किसको नहीं पढ़ना है। अभी हम इस पे फोकस करेंगे, ये क्या चीज़ है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि दशमलव के बाद रुक रुक नहीं रहा है, ये चलता ही जा रहा है ना, 3 कब तक जा रहा है, तो इन्फिनाइट टाइम्स, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ऐसे ही 0.6666 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस तरह के डेसिमल जो कभी रुकते नहीं हैं और हमेशा चलते रहते हैं, इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुकता नहीं है, ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या नॉन टर्मिनेटिंग ज़रूरी है क्या कि एक ही अंक बार-बार रिपीट हो? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुकता नहीं है। मैं कोई भी एग्ज़ाम्पल लिख लूँ, मान लो ऐसा लिख दिया 1.63636363 और ये 6363 रिपीट होता जा रहा है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही संख्या रिपीट हो सकता है 2-2 संख्या बार-बार रिपीट हो, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर मैं बोलूँ 3.174174174 ये बार-बार कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले आपने अंतर समझा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। अब आपको एक चीज़ और समझना है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग को ही कभी-कभी रिकरिंग भी लिख देता।
दोनों सेम चीज़ है, रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। तो अब ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो रुकेगा नहीं, और रुकेगा नहीं, लेकिन वो होगा क्या? रिपीट होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। जैसे कि ऊपर दिए गए ये तीनों चारों एग्जाम्पल आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल के हैं। रिपीटिंग का मतलब देखो, यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 3 6 3 6 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 7 4 1 7 4 1 7 4 रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के जो डेसिमल्स कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। एक और डेसिमल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख दूं, अगर मैं ऐसा बोलूं 0.1723197341237 और इस तरह के ये मान लो चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो क्या कि ये रुका है क्या कहीं पे? अगर ये लगातार चल रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या ये रिपीट हो रहा है क्या? तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ 1723 है, फिर 1973 आ गया, फिर 4123, मतलब कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा कोई संख्या है नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये हमें नहीं पढ़ना है। इसी को इर्रेशनल नंबर्स बोला जाता है, वो नंबर जिसको बटे के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, यही कहलाता है आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना था। मेन हमारा जो टॉपिक होगा आज का, ये टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये सारे बच्चे जानते हैं, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है सब जानता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पढ़ना ही नहीं है। तो हमें जो अभी आज की क्लास है, वो मेरी जो क्लास आज की होगी वो इस टॉपिक पर होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे वो भी देखेंगे। चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ 1/3 लिखा हुआ है, तो बताओ 1/3 को क्या लिख सकते हैं? तो आपको मालूम है ना, 1/3 जो होता है वो 0.33 होता है, 0.333, और ये चलता रहता। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर 0.3333 चल रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है, एंड रिपीटिंग है। तो रिपीट क्या हो रहा है? तो बोलोगे सर 3 है ना, वो रिपीट हो रहा, 3 बार बार रिपीट हो रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूँ एक नंबर है जो लिखा हुआ है 0.424242 डॉट 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 डॉट, ये भी कंटिन्यू चल रहा। अगर कंटिन्यू चल रहा मतलब ये भी कैसा है? तो ये भी आपका कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये रिपीटिंग है, बट ये रिपीटिंग है। तो अब होता ऐसा है कि जब कोई भी डेसिमल, अगर किसी डेसिमल कोई भी दशमलव के बाद जो संख्या है, अगर वो बार बार रिपीट हो, तो हम कितनी बार लिखेंगे? जैसे हमने यहाँ 3 बार लिखा, तो 4 बार लिखें, 5 बार लिखें, या डॉट डॉट करके लिखें, समझ में कैसे आएगा, कैसे लिखा जाए? तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे 0.3333 आया, तो आप क्या करो, 0.3 लिख दो, और 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, कुछ ऐसे, इसको बार बोलते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं 0.3 बार। अब 0.3 बार, तो बार किसके ऊपर है? 3 के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ना बार बार आ रहा होगा, वो डॉट डॉट लेके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ में आ जाएगा कि बार अगर है 3 के ऊपर मतलब 3 बार बार आ रहा होगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 0.424242, तो ये जो देखो 42 है, ये बार बार रिपीट हो रहा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे 0.42 और 42 के दोनों के साथ में ऊपर बार दे देंगे। अगर यहाँ पे देखो 0.039 039 039 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 039 रिपीट हो रहा, तो हम 0.039 लिख देंगे, और 039 के ऊपर तीनों संख्या के ऊपर बार दे देंगे, मतलब तीनों संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो 0.001 001 001, इसका मतलब है यहाँ पे हम 001 को रिपीट दिखा देंगे। अब 001 के ऊपर लाइन खींच दो, ऐसे बार बना दो, इसका मतलब ये तीनों संख्या रिपीटिंग में है, रिपीट होता रहेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया? पहले यहाँ हमने ये सीखा कि कोई भी डेसिमल अगर रिपीटिंग में डॉट डॉट करके लिखा हुआ हो तो उसको हम बार से दिखा सकते हैं। इतना समझो। अब इसी का उल्टा काम करो, अगर कोई नंबर पहले से ही बार में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? अब 0.3 बार है, तो 0.3 बार है, इसका मतलब हम 0 पॉइंट लिखेंगे, और 3 के ऊपर बार है, मतलब 3 हम जितनी बार भी देना चाहें दे सकते हैं, 3-4 बार दे करके डॉट डॉट दिखा दो। यहाँ 42 के ऊपर बार है, इसका मतलब हम 0.42 लिखेंगे, अब जो ये जो 42 है उसको बार बार लिख दो, डॉट 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 कर दो। यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद 039 के ऊपर बार है, इसका मतलब 039 लिख करके बार बार लिख दो, 039 039 039, इस तरीके से। अगर 0.001 है तो हम इसको बोलेंगे 0.001 001 001, और इसको डॉट 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 दे दो। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे कुछ और बातें समझते हैं। चलिए देखिए,
आगे ये समझना है कि जैसे कि अभी हमने देखा कि 0.3 बार के 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या 3 हमको बार-बार लिखना है? हाँ, इसका मतलब तो वही हुआ कि 3 बार-बार है। लेकिन इस नंबर को ना बोलता है फ्रैक्शन में लिखने के लिए। देखो अभी ये नंबर कैसा लिखा हुआ है? सिंपल डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, दशमलव के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है, भिन्न में लिखना है, तो भिन्न में लिखने का तरीका क्या होता कि 0.3 बार है ना? तो 3 लिख लो। अब बार किसके ऊपर है? 3 के ऊपर। कितने संख्या के ऊपर? एक संख्या के ऊपर। तो अगर एक संख्या के ऊपर बार है मतलब एक बार नीचे 9 लिख दो। इसका मतलब हुआ 0.3 बार को हम देखो दशमलव के बाद जो नंबर है जैसा है उसको ऊपर लिख देते हैं न्यूमरेटर में, और जितने संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार नीचे 9 लगा देते हैं। जैसे कि अगर 0.42 है, क्या बोलोगे? दशमलव के बाद क्या है? 42, तो पहले 42 लिख लो। अब 42 दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे 2 बार 99 लिख दो, ये हो गया। अगर इसको देखें तो दशमलव के बाद 3 संख्या है 039 जो रिपीट हो रहा है, तो हम 039 लिख देंगे बटे कितने संख्याओं के ऊपर बार है? 3 संख्या के ऊपर, तो 3 बार 9 लगा देंगे। यही काम चौथे के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे 0003 के ऊपर बार है। अब देखो नंबर के पहले 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हम दिखाने के लिए 0003 लिख सकते हैं, लेकिन 0003 को 3 भी तो बोल सकते हो डायरेक्ट। मान लो ये लिख दिया। कितने संख्याओं के ऊपर बार है? 4 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 4 बार 9 लगा देना। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख लिया? अब अगर ऐसा लिख लिया तो चाहो तो 3 और 9 को 3 से काट करके 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 आ गया। ये देखो 4 और 2 6 और ये 9 9 ये भी 3 से कट जाएगा। अगर 3 से इसको काटे तो कितने बार में जाएगा? 14 बार में। और नीचे 3 से काटे तो कितने बार में गया? 33 बार में। मतलब इस नंबर को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं और इसको काट-पीट करके शॉर्ट फॉर्म में 14/43 लिख सकते हैं, 14/33 लिख सकते हैं। ऐसे देखो इसको, ये भी 3 से कट जाएगा। अब 3 से ऊपर कटेगा 13 बार में और नीचे कटेगा 333 बार में, है कि नहीं? ऐसे इसको देखो 3 से ऊपर काटेंगे तो 1 बचेगा, नीचे 3 से काटेंगे तो 3 3 3 3 बच जाएगा। यहाँ पे आपने ये सीखा कि किस प्रकार से किसी भी डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग संख्या है, उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। ठीक है? तो एकदम आराम से धीरे-धीरे समझिए। अब थोड़ा लेवल को और बढ़ाते हैं। तो अगले कंसेप्ट को समझते हैं अब। चलो अब इसको देखो। अभी यहाँ पे अंतर क्या है, यह ध्यान से देखो। 0 दशमलव है, ठीक है? दशमलव के बाद 4 है। 4 के बाद 3 3 3 3 के साथ डॉट डॉट लगा हुआ है। तो मैं आपसे पूछूं क्या 4 रिपीट हो रहा है या 3 रिपीट हो रहा है? तो आप बोले सर 3 रिपीट हो रहा है। अगर 3 रिपीट हो रहा है इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे? तो 0.4 3, और क्योंकि रिपीट 3 हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो 3 के ऊपर बार दे देंगे। ऐसे ही इस नीचे वाले नंबर को देखो, 0.5 लिख लो, 0.5। क्या 5 रिपीट हो रहा है? तो नहीं। तो रिपीट क्या हो रहा है? ये देखो 32 32 32 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब नीचे यहाँ पे बाद में 32 लिख के ऊपर 32 के ऊपर बार दे देंगे। ऐसे यहाँ पे देखो 0.53 है तो 0.53 लिख लिया। अब 2 2 2 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 के ऊपर बार देना है। देखो यहाँ एक ही संख्या 3 बार रिपीट हो रहा था तो हमने 3 के ऊपर बार दिया। यहाँ पे 2 संख्या 3 2 3 2 3 2 रिपीट हो रहा था तो हमने 2 संख्या के ऊपर बार दिया। यहाँ पे 2 ही सिर्फ संख्या रिपीट हो रहा है, मतलब 2 एक ही संख्या है जो रिपीट हो रहा है, तो हमने 2 लिख के एक ही संख्या लिखा, उसके ऊपर बार लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 0.532 तो रिपीट नहीं हो रहा, 2 तक रिपीट नहीं हो रहा, तो जहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा वहाँ तक ऐसे ही लिख लेते हैं। और अब देखें 1 1 1 रिपीट हो रहा है तो 1 के ऊपर बार लगा दिए, अब ये हो जाता है। तो अभी हमने क्या देखा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो दशमलव के बाद हर संख्या रिपीट हो रहा था। जैसे 3 रिपीट हो रहा था तो हमने 3 के ऊपर बार दिया। 42 पूरा का पूरा रिपीट हो रहा था, 42 के ऊपर बार दिया। लेकिन यहाँ पे देखें तो दशमलव के बाद हर संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, जो संख्या रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार देना है। क्लियर है? अब आगे समझिए। अब अगर ऐसा है तो अब बताओ, अभी हमने सिखाया आपको पीछे कि जैसे कि अब इसको भूल जाओ, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का ये है ना? क्योंकि ये और ये दोनों तो एक ही चीज़ है। तो मेरे काम का ये है, इसको अगर देखा जाए तो ये दशमलव में है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। इसको अगर मैं बोलूँ फ्रैक्शन में लिखो तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? तो अभी मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया था फ्रैक्शन में लिखने का क्या तरीका बताया कि दशमलव के बाद जो भी संख्या है उस संख्या को ऊपर लिख दीजिए। 3 था 3 लिख दिए, 42 था 42 लिख दिए, 039 था 039 लिख लिया। तो दशमलव के बाद जो संख्या है उसको फ्रैक्शन में ऊपर लिख दीजिए।
और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार नीचे 9 लगा दीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करो। दशमलव के बाद 2 संख्या है 4 3, तो ऊपर पहले 4 3 लिख लो, ठीक। लेकिन क्या दोनों के ऊपर बार है क्या? तो नहीं, बार किस पर है? सिर्फ 3 के ऊपर बार है। क्या 4 के ऊपर बार है? नहीं। तो यहाँ पे ना 4 को माइनस किया जाता है। तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर लेना। माइनस हो गया। अब नीचे आ जाओ। कितने संख्या के ऊपर बार है? तो 3 के ऊपर बार है, मतलब एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक बार 9 लगा दो। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है? तो 4 के ऊपर बार नहीं है, मतलब एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो उतनी बार 0 लगा दो। तो 43 में 4 घटाएंगे तो कितना हो गया? तो 43 में 4 घटाने पे आ गया आपका 39, तो 39/90। अगर इसको 3 से काटना चाहें तो काट सकते हैं, तो 13/30 हो जाएगा। इसी को अगर काट दो तो 13/30 भी लिख सकते हैं। अब जब आप, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, तो जब आप 13/30 को सॉल्व करोगे तो देखना ऐसा ही 0.43333 आ जाता है ना? ऐसे ही अब इसको समझो। अभी एक बार में नहीं समझ में आएगा, अब इसको समझिए। जो दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं वो पहले लिख लो, 532 लिख लीजिए। क्या 32 पे बार है? हाँ, बार है। क्या 5 के ऊपर बार है? तो बार नहीं है, तो जिस पर बार नहीं है उसको घटा दो, बटे जितने संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 लगा दो। और जिस पर बार नहीं है, तो 5 पे बार नहीं है, मतलब एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो एक बार 0 लगा दो। अब 532 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 527। 527/990, मतलब अगर इस नंबर को अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे अब इसको समझिए। 532 है तो 532 लिख लो, जो है वो लिख लो, माइनस करो। 53 के ऊपर बार नहीं है तो 53 यहाँ पे घटा दो, बटे एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 दो, 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0 लगाओ। 532 में 53 घटा करके आंसर कर लो, कितना हो जाएगा? ये आ गया 479/900। ऐसे अब इस पे देखिए, 5321 लिख लो, 5321 लिख लो। 5321 में 532 पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो, बटे एक के ऊपर बार है मतलब 9 लिख लेंगे एक बार। 3 संख्या के ऊपर बार नहीं है, 3 बार 0 लगा देंगे। अब इसको घटा के बता दीजिए, 5321 में 532 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आ रहा है 4789/9000। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया? तो अब एक रूल एकदम दिमाग में सेट कर लो कि जिस संख्या के ऊपर बार होगा उतनी बार हम नीचे 9 लगाते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतनी बार हम 0 लगाते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या करते हैं? तो जो दशमलव के बाद नंबर है उसको ऐसे ही सेम लिख देते हैं, और जिस पर बार नहीं है उस नंबर को वहां पे घटा देते हैं। ये ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 0.737373 ये रिपीट हो रहा है। इस नंबर को आप फ्रैक्शन में बदल के दिखाओ, क्या होगा इसका फ्रैक्शन। एक बार खुद से कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। चलो देखो, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद 7 3 7 3 7 3, मतलब दशमलव के बाद हर संख्या रिपीट हो रहा। अगर दशमलव के बाद हर संख्या रिपीट हो रहा तो मैंने क्या बोला कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो पहले हम इसको लिख सकते हैं 0.73 के ऊपर बार, लिख सकते हैं कि नहीं? जो 73 रिपीट हो रहा है उसको हमने ऐसा लिख लिया। अगर ऐसा लिख लिया, फिर हमने क्या बताया कि जो भी है दशमलव के बाद जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको ऊपर लिख दो, 73 लिख दो। क्या कोई ऐसा संख्या है जिस पर बार नहीं है? तो नहीं, ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब घटाने का इधर कुछ नहीं है। बटे में जाएंगे, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। क्या कोई ऐसा संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है? तो नहीं, ऐसा कोई संख्या नहीं, मतलब 0 नहीं आएगा। 73/99 इसका आंसर हो गया। हो गया। मतलब आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कोई इस तरह का फ्रैक्शन, इस तरह का दशमलव दे देगा, बोलेगा कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, इसको दशमलव में, इस दशमलव को भिन्न में बदलें। ठीक है, तो इस तरीके से बदल लेते हैं। अब ये 73/99 किसी नंबर से कट रहा है? नहीं, अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। चलो अब अगले सवाल को देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए अब इसको फ्रैक्शन में बदलिए, खुद से एक बार ट्राई करो। कुछ वीडियो को 10 सेकंड पॉज करो, तो कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, बताओ क्या आएगा आंसर। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ आपको। इस बार दिक्कत क्या हुआ होगा कि दशमलव के पहले इस बार नंबर मैंने दे दिया 2। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझो।
पहले ये बताओ क्या इसको मैं तोड़ के अलग अलग लिख सकता हूँ क्या, कि 2 अलग कर लिया बीच में प्लस दे करके 0.37222 ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो दशमलव के पहले अगर कोई आपको अगर नंबर नज़र आ जाए तो उस नंबर को अलग कर लेना है, जैसे 2 को अलग कर लिया। अब बचा क्या 0.37222। अब एक बात मालूम है आपको 2 का तो 2 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, 2 प्लस हमने लिखा। देखो दशमलव के बाद 3 7 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 2 2 2 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 0.372 और 2 के ऊपर बार। अब आपको मैं बता रखा हूँ कि 2 का तो 2 ही रहेगा, इधर कोई चिंता भी छोड़ ही दो, इधर आ जाओ। 372 है, दशमलव के बाद देखो जीरो, हमको यहाँ जीरो पहले चाहिए, जीरो आएगा तभी हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर जीरो के पहले कोई नंबर होगा तो इसको साइड कर देंगे। देखो 372 है तो 372 लिख लो ऊपर। 372 में 37 के ऊपर बार नहीं है तो -37 करेंगे, बटे नीचे का काम करेंगे। 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0। अब इसको पहले सॉल्व करो, ये सॉल्व करो क्या आएगा। तो देखिए 2 प्लस 372 में 37 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 335 बटे 900। अब पहले ये देख लो कि 335 और 900 क्या कटता है क्या, तो हाँ ये 5 से कटता है। 5 से ऊपर नीचे काट दीजिए। 5 से ऊपर काटे तो कितने बार में गया, 6 बार में 30, बच गया 3, 7 बार में 35, तो ऊपर बचा 67। इसको 5 से काटे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में 5, बच गया 4, 8 बार में 40 और 0 180। इसका मतलब मेरे पास जो नंबर बच रहा है, मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। मेरे पास जो नंबर बच रहा है वो कुछ ऐसा बच रहा है, 2 + 67 बटे 180। अब क्या मैं आपको पहले इसको समझा रखा हूँ कि जब भी ऐसा नंबर है तो हम इसको प्लस को हटा करके 267/180 भी पढ़ सकते हैं, है ना। बीच में प्लस का कोई मतलब नहीं होता, 2 प्लस के साथ कोई फ्रैक्शन है मतलब प्लस नहीं है, ऐसे रखो 267/180। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 180 × 2, 180 × 2 कितना हो गया 360, और 360 में 67 जोड़ दो तो ऊपर हो जाएगा 360 + 67 और नीचे आ गया 180। अब 360 में 60 जोड़ेंगे 420 मतलब 427, तो आंसर आ गया आपका 427/180। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्व, 427/180। कुछ समझ में आया। तो इस तरीके से सवालों को करते हैं। तो जब ऐसा कोई नंबर है तो इसको थोड़ा सा 2-3 स्टेप आपको लगेगा, आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए अब ये सवाल है 0.53 के ऊपर बार प्लस 0.21 के ऊपर बार। अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो देखो डायरेक्ट क्या, दशमलव के बाद दो संख्या है दोनों के ऊपर बार है, यहाँ भी दशमलव के बाद दो संख्या है दोनों के ऊपर बार है। अगर ऐसा है तो डायरेक्टली जुड़ जाता है, डायरेक्टली मतलब जैसा जुड़ता है वैसा जोड़ो। तो 53 और 21 कितना हो गया 50 60 70 73 1 74 मतलब 0.74। 0.74, और क्योंकि यहाँ भी दो संख्या के ऊपर बार, यहाँ भी दो संख्या के ऊपर बार, तो यहाँ पे भी दो संख्या के ऊपर बार आ जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट एडिशन, लेकिन ये हमेशा काम नहीं देगा, ये हमेशा मत कर देना। इसका जो बेसिक तरीका है उस तरीके पे पहले चलते हैं। दूसरा तरीका इसको फ्रैक्शन में बदलो। देखो 0.53 के ऊपर बार को हम क्या लिखेंगे, तो 53 लिखेंगे और बटे 99 लिखेंगे। अब ये कैसे लिखेंगे ये आपको पहले बता दिया। प्लस 0.21 बार है तो 21 बटे 99 लिखेंगे। अब यहाँ का 99 यहाँ का 99 एलसीएम लोगे तो नीचे 99 आ गया, नीचे 99 आ गया, ऊपर 53 और 21 जोड़ेंगे तो 74 आ गया। और आपको मालूम है 74/99 है, और अभी हमने देखा कि अगर दो संख्या के ऊपर नीचे 2 बार 9 9 है और ऊपर दो संख्या है मतलब दोनों के ऊपर बार होगा, मतलब 74 के ऊपर बार होगा। और बार हमेशा दशमलव के बाद होता है, मतलब ये दशमलव होगा। आप दशमलव के पीछे जीरो लगाना है तो लगा सकते हैं। देखो सेम आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये होता है बेसिक मतलब मेथड कि ऐसे आया। और अगर डायरेक्ट है, जुड़ने लायक है, डायरेक्ट भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसी पे कुछ हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे देखो ये सवाल है, यहाँ पे देखो जीरो के बाद दो संख्या के ऊपर बार, जीरो के बाद दो संख्या के ऊपर बार, यहाँ पे भी दशमलव, जीरो दशमलव के बाद दो संख्या के ऊपर बार, मतलब दशमलव के बाद दो दो संख्या सबके ऊपर बार है। अब ये सवाल क्या डायरेक्ट जुड़ सकता है, इसमें हमको इसको फ्रैक्शन में बदलने की, भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है। तो बताओ 23 और 34 कितना हो गया, 30 40 50 54 3 57, 57 हुआ। और 57 में 27 घटाएंगे तो कितना होगा 30 होगा, तो 0.30 के ऊपर बार हो गया, ये डायरेक्ट हो गया।
अगर इसको तरीके से जाएं तो तरीके से जाएंगे तो क्या होगा, इसको 0.23 बार को हम 23/99 लिखेंगे, प्लस इसको 34/99 लिखेंगे, माइनस इसको 27/99 लिखेंगे। हर जगह नीचे 99 है तो 99 एलसीएम आ जाएगा। अब 23 + 34 - 27 करोगे वही आ जाएगा आपका 30। अब 30/99 अब 30/99 का बोलने का मतलब नीचे 2 बार 9 है, मतलब दोनों के ऊपर बार होगा, दोनों के ऊपर बार होगा मतलब 0.30 के ऊपर बार हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसा भी जोड़ सकते हैं, तो जोड़ के हमने डायरेक्ट कर दिया, है ना। तो ये सब आसान सवाल है, अगर आसान सवाल होगा तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप लोग फ्रैक्शन में बदलो, क्या बदल पाएंगे? बहुत आसान है, फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कोशिश करिए आप लोग, एक बार फिर मैं बताता हूँ। हो गया, सबका आंसर आ गया होगा। तो कुछ नहीं है, दशमलव के बाद 3 संख्याएं, तीनों के ऊपर बार है, मतलब 521 लिखो और नीचे 3 बार 9 लगा दो, हो गया कंप्लीट, है ना। ऐसे ही अगले इस क्वेश्चन को भी देखिए। इसको भिन्न बदलिए, ये भी आप लोगों से आ जाना चाहिए। कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो आ गया सबका आंसर, ट्राई कर लिए। तो देखो क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 संख्याएं, पहले तीनों को लिख लो। 521, 521 में 5 और 2 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस का 52 कर दो, बटे 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9, 2 के /ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0। 521 में 52 घटाओ क्या आएगा, 469/900, ये आ गया 469/900, यही आंसर है इसका। क्या आंसर ये था, है ना। तो इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। चलो अब अगले सवाल को देखते हैं। चलिए, क्या ये आप लोग इससे आंसर आ जाएगा, एक बार ट्राई करिए खुद से, फिर मैं बताता हूँ। वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार खुद से ट्राई करेंगे। 3.12 के ऊपर बार, 3.13 के ऊपर बार, 3.14 के ऊपर बार। तो यहाँ पे सारी संख्याओं के ऊपर बार है, दशमलव के बाद हर संख्या के ऊपर बार है, मतलब डायरेक्टली जुड़ सकता है। तो जोड़ दो। पहले देखो 12, 13 और 14, 12, 13, 14 जोड़ेंगे कितना होगा, 39। दो 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 संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे भी 39 के ऊपर बार, पीछे दशमलव है तो दशमलव। अब 3 3 3 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9। तो इसका आंसर हो गया 9.39 बार। इसको डिटेल में करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हो गया डायरेक्ट तरीका। लेकिन आपको फुल कोशिश करना है, बेसिक तरीका भी सीखना है, क्योंकि वो आगे आपको अभी काम देगा। अभी आसान आसान सवाल है इसलिए डायरेक्ट जुड़ जा रहा है, लेकिन डिटेल मेथड भी समझेंगे। हमने क्या सिखाया था कि जब भी ऐसा नंबर है 3 को अलग कर लेना, 3 अलग हो गया, प्लस 0.12 बार बचेगा, और 0.12 बार को क्या लिखेंगे, 12/99। ऐसे ही यहाँ पे भी 3 अलग हो जाएगा, और फिर 13/99 लिखेंगे। अब ये सब नहीं पूछना कैसे आ रहा है, क्योंकि इसके पहले मैं समझा रखा हूँ सब। यहाँ पे भी 3 अलग करेंगे तो 14/99 आएगा। पहले ये 3 3 3 को जोड़ करके साइड कर लो, जो पूर्ण संख्याएं हैं ये सब, है ना, कंप्लीट नंबर जो है ये सब, इसको अलग करो। 3 3 3 हो गया 9, प्लस नीचे एलसीएम ले लिए 99, 12 13 14 को जोड़ें तो ऊपर आ गया 39। अब 39/99 का मतलब क्या होता है कि दो संख्या नीचे 2 बार 9 है, मतलब दोनों के ऊपर बार, मतलब 9.0.39 और 39 दोनों के ऊपर बार। अब 9 + 0.39 बार को क्या लिखोगे, 9.39 बार। यही काम तो हमने डायरेक्ट देख के भी कर लिया था, डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, तो यही इसका डिटेल तरीका है। तो डिटेल भी सीखते चलो, क्योंकि अभी इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको सॉल्व करिए आप लोग, तो वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। चलिए हो गया सबसे। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। सबसे पहले दशमलव के बाद वाली संख्याओं को जोड़ो, क्योंकि ये प्लस में है तो 12, और ये 31 प्लस में है तो 31 और 12 कितना हो गया, 30 40 42 43, तो 0.43 आया। अब 0.43 में माइनस में 21 है, तो 43 में 21 घटाएंगे कितना आएगा, 43 में 21 घटाने पे 22 आएगा, मतलब 0.22 बचा। यहाँ पे भी दो संख्या के ऊपर बार, दो संख्या के ऊपर बार, दो संख्या के ऊपर बार, तो यहाँ पे भी दो संख्या के ऊपर बार। अब देखो 5 और 4 क्या हो गया, प्लस में, 5 4 9, 9 में 3 माइनस में, 9 में 9 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 6, तो 6.22 इसका आंसर आ गया, 6.22 22 के ऊपर बार। अगर इसी को डिटेल में सॉल्व करने जाओगे तो क्या करेंगे, 5 को अलग करेंगे, 5 प्लस में रहेगा, 3 देखो माइनस में है, ये माइनस हो जाएगा तो -3 होगा, फिर ये 4 प्लस में है तो +4 होगा। हो गया यहाँ तक, प्लस। अब इधर वाले को करो, 0.12 के ऊपर बार तो 12/99 लिखेंगे, प्लस, पहले प्लस वाले को लिख लें, 31 के ऊपर बार मतलब 31/99 लिखेंगे इसको। फिर माइनस वाले नंबर को लिखो, -21 के ऊपर बार तो 21/99 लिखेंगे।
ये सारे बार वाले हैं, इसको अलग सॉल्व करो और इसको अलग सॉल्व करो। 5 4 9, 9 में 3 गया 6, तो यहाँ 6 बचा, प्लस यहाँ पे सारे का एलसीएम 99 है, तो नीचे 99, 30 40 42 43, 43 में 21 घटाएंगे तो आ गया 22। आपको मालूम है 22/99 को क्या लिखते हैं, 6.22/99 को 22 के ऊपर बार। तो देखो जो डायरेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पे भी आ रहा है। तो अभी तक मैं सारे केवल वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो देखो ये थोड़ा अलग सवाल है। क्या है कि दोनों को नीचे मुझे प्लस करने बोला है, और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सॉल्व करो, पहले डायरेक्टली सॉल्व करो। देखो 0.21 और 0.12 डायरेक्टली जुड़ जाएगा, 0.21 के ऊपर बार, 0.12 के ऊपर बार, तो 20 30 32 1 33, तो ये 0.33 आ रहा, 33 के ऊपर बार इंटू 3। अब जब इंटू 3 करते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करता है, यहाँ पे डायरेक्टली गलती यहाँ पे होगा कि आपसे आप डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इंटू 3 एप्लीकेबल से 0.99 आ रहा है, तो क्या 0.99 के ऊपर बार दे सकते हैं क्या, तो नहीं, ऐसा करने से आंसर गलत हो जाएगा, ये कभी मत कर देना। तो जब भी कोई भी बार वाले नंबर को किसी नंबर से गुना करना है, क्योंकि ये दशमलव के ऊपर बार है, इसको किसी एक पूर्ण संख्या से गुना करना है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में बदलो, डायरेक्ट ऐसा गुना मत कर देना वरना आंसर गलत हो जाता है। आप बताओ इसको मैंने क्या लिखना सिखाया है, तो 33 के ऊपर बार का मतलब है 33/99, पहले ये लिख लो, और 33/99 को 3 से गुना करना है। तो जब 33/99 को 3 से गुना करेंगे तो 3 से 99 कट जाएगा 33 बार में, 33 से 33 काटेंगे तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 1। मतलब देखो अगर सही तरीके से करें तो आंसर 1 आ रहा है, लेकिन अगर गलत तरीके से डायरेक्टली यहीं पे गुना कर देते तो आंसर आता है 0.99 के ऊपर बार, जो कि गलत होता है कि नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली ऐसा नहीं करना होता। चलो, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो दशमलव के बाद 21 प्लस में है, दशमलव के बाद 13 प्लस में है, दशमलव के बाद 32 के ऊपर बार माइनस में है। पहले दशमलव के बाद वाला सॉल्व कर लो, 21 और 13 जुड़ेगा तो 20 30 33 34, तो 34 बार आ गया। 34 बार में 32 बार घटाएंगे, तो 34 बार में 32 बार घटाएंगे तो क्या बचेगा, 02 बचेगा, 2 मत बोल देना, क्योंकि जब हम 34 में 32 को घटाएंगे तो 02 बचेगा, 02 के ऊपर बार दशमलव, दशमलव है। 4 और 3 जुड़ेगा तो 4 और 3 7, 7 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, मतलब इसका आंसर आना चाहिए 7.02 बार। अब कुछ लोग इसको जल्दीबाजी से करने के चक्कर में लिख देंगे 7.2 बार, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ दो संख्या के ऊपर बार, दो संख्या के ऊपर बार में दो संख्या के ऊपर बार घटाया है, तो ऐसा नहीं कि एक संख्या बचेगा। ठीक है, तो 21 और 13 20 30 33 34, तो आप सोचो 0.34 में से जब हम 0.32 घटाएंगे तो 2 थोड़ी ना बचेगा, 4 में 2 गया 2, 3 में 3 गया 0, 0.02 बचेगा, इसलिए 0.02 के ऊपर बार लिखना है ना। चलो आज के लिए इतना ही है, तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन का ये पहला लेक्चर क्लियर हो गया। अब मैं इस पे एक और लेक्चर कराऊंगा जो इसमें थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके करेंगे, थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे। तो 2 लेक्चर का क्लास होगा, ये पहला लेक्चर खत्म हो गया, एक और क्लास करेंगे तो आपके डेसिमल फ्रैक्शन के हर क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।